पंथ चला उसका कोई नहीं। और यहाँ भगवान ने आकर के कुछ गुरु बनाए, मर्यादा बनाए रखने की थी। गुरु नानक देव जी के गुरु थे परमात्मा स्वयं आकर प्रकट हुए उनको, और उन्होंने नाम दिया, उनको शिष्य बनाया। और फिर गुरु नानक जी ने कहा कि मुझे सतगुरु मिल गया, दीक्षा दी नहीं, मुझे सतगुरु मिले, मुझे दीक्षा दी नहीं। और सिख समाज कहता गुरु नानक जी का कोई गुरु नहीं था। ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, अधूरा ज्ञान है जिनको ऐसी गाड़ी बोलते हो। तो कहने का भाव ये है, नानक साहब जी ने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया और इस समुद्र की घटना को इसलिए मुख से बोल कर बोला, नहीं तो सांस से सुनना इसका कुछ पता नहीं, मतलब जान के बोला कि अब इसको झटका लगेगा तो पूरा आने वाले अनुयायी इस मंत्र के निकट नहीं जाएंगे और इसका नामो निशान खत्म कर देंगे। और ऐसा ही हुआ। और समय आने पर फिर ये जो उस समय लीला की थी नानक साहब ने, अब ये प्रमाणित हो गया कि नानक साहब भी ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करते थे, 2 अक्षर का। और नानक साहब जी ने गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि 2 अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। और संकेत करके कि वो पूरा गुरु होगा जो 2 अक्षर के मंत्र को बता देगा। पुरात्मा सत्कर मान लेना। इस दास को सन 1988 में मंत्र प्राप्त हुआ था, उस समय यही मंत्र था। तो आज गुरु नानक देव जी ने बताया और वही दास को मिला। और फिर 1954 में दास को आदेश हुआ हमारे पूरे देश में नाम दिया करते। उस दिन से आज तक ये मंत्र बात देता रहा है। और हमने गुरु साहब को बहुत बात में देखा, उसमें उत्तर नहीं है कंप्लीट, जगह जगह पर है, अलग अलग लिखा है, लेकिन ऐसे नहीं कर पाए। और संगीत में लिखा है और वेदों के अंदर में लिखा है परमात्मा की महिमा को। तो कहने का भाव ये है कि ये मंत्र जो हमें प्राप्त हुआ था और तो परमात्मा ने शुरुआत में प्रदान किया महापुरुषों को, वही लाभ हम कर रहे थे, तो उससे ही मोक्ष होगा। और उसको इसलिए छुपाना करना सीधा नहीं देने के लिए नाम देते बातें और ये काल के दूत है, क्योंकि वो आदेश नाम देता नहीं है। तो फिर आज हम डिफरेंस कैसे करते, भिन्नता कैसे बताते असली और नकली की। अब ये मंत्र है सतनाम, ये 2 अक्षर का, इसको सतनाम कहते हैं, ये 2 अक्षर का मंत्र। और तीसरा मंत्र अलग है, वो सार नाम है। ओम और तत् समझो ये है, और सत पर भी भिन्न है। कहते हैं सोहम शब्द हम जब में लाए कभी परमेश्वर कहते हैं, और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। किसी भी सदग्रंथ में, गीता वेद पुराणों में, कहीं कुरान और बाइबल में कहीं भी सोहम शब्द नहीं मिलेगा आपको। ये कबीर वाणी में मिलेगा। कहते सोहम शब्द हम जब में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। वो मतलब नहीं खोला था। अब इस दास में कृपा की है परमात्मा, वो सार शब्द की आपको उपलब्ध कराता रहा है। आदेश परमात्मा का इसी समय होना था, क्योंकि इससे पहले हम अशिक्षित थे। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उससे पहले हमारे यहाँ शिक्षा की उन्नति थी। 1951 में दास का जन्म हुआ, दास को भेजा परमात्मा ने, और उसके बाद एक शिक्षा का विस्फोट हो गया। आज बच्चा शिक्षित है और यह शिक्षा हमारी सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि इसने हमें बेईमान बना दिया। संसारी सुविधाओं में